हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि बच्चे जब ओबीई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बुक में से ओबीई एग्ज़ाम देख के दे रहे हैं, तो बच्चों को कितने नंबर मिल सकते हैं। यानी 75 नंबर का पेपर हो रहा है, तो क्या हमें 75 के 75 नंबर मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि आप है ना बुक में से दे रहे हैं, अपना जो आंसर है वो बुक में से दे रहे हैं, और ये बात टीचर को भी पता है, ठीक है, कि आप बुक में से दे रहे हैं। तो जो पिछली बार बहुत से बच्चों के जिन्होंने ओबीई एग्ज़ाम दिया था, तो उनके नंबर मान लीजिए 60 के अंडर अंडर आए थे। यानी जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उनके 60 नंबर आए थे, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आप 75 नंबर का पेपर है, तो आपके 50-45 नंबर ये मान के चलिए, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा करके लिखते हैं, तब बेशक चाहे आपको नंबर ज़्यादा दे दें। मतलब कि वो आपको 45 से 50 के बीच में या 55 के बीच में एवरेज नंबर देंगे। ये नहीं है कि हाई दे देंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत से क्या, सारे ही बच्चे ऐसे हैं कि जो बुक से ही दे रहे हैं एग्ज़ाम। अब दोस्तों ऐसे में क्या है कि फ़ायदा उन बच्चों को होगी कि जो एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल पढ़ते ही नहीं थे, मतलब टेंशन फ्री रहते थे, ठीक है। तो उनको फ़ायदा होगी इस चीज़ से कि हाँ, मेरे को नंबर इतने मिल जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ते थे तो वो भी समझेंगे कि हमें एवरेज नंबर दिए गए, हाई नहीं दिए गए। तो अब दोस्तों ऐसा क्या करें कि आपके नंबर ज़्यादा आएँ। तो दोस्तों देखिए कि आप है ना कुछ अपनी तरफ से बना के लिखेंगे, क्योंकि टीचर को भी पता है कि आप सारा कुछ है बुक से दे रहे हैं। अगर वो पढ़ेंगे तो बुक और की लैंग्वेज और जो आपकी लैंग्वेज होगी वो सेम होगी, तो नंबर भी एवरेज ही मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं आपको कम मिलेंगे, एवरेज मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ है ना, अगर अपनी तरफ से बना के लिखते हैं तो टीचर जब पढ़ेगा तो बोलेगा कि हाँ, बच्चे ने अपनी तरफ से लिखा है, कोई ज़्यादा बुक से नहीं बना के लिखा है। तो शायद मे बी कि आपको नंबर थोड़े ज़्यादा दे दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये तो मान लीजिए कि इसमें फ़ेल होना तो मुश्किल ही है। अगर फ़ेल भी करते हैं तो किसी का कुछ रह जाता है, किसी का कुछ रह जाता है। फ़ेल भी करते हैं, बट दोस्तों की टीचर को भी पता है, उसने बुक से किया है, कि इसमें फ़ेल करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो फेल भी करेंगे तो कुछ कोई दूसरा ही रीज़न होगा। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन नहीं किया, दो क्वेश्चन नहीं किया। मतलब जितने भी बच्चे हैं सब ने अपने अपने जितने भी क्वेश्चन दिए, चार करने के लिए दिए हैं या तीन करने के लिए दिए हैं, सब ने अपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ठीक है। तो अब बच्चों का 75 नंबर का पेपर है, तो 50-55 ये एवरेज नंबर हैं कि आपके आने वाले हैं, ठीक है। और अब आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो कुछ अपनी तरफ से कोशिश करें लिखने की, कि आपके 75 में से कुछ 70 नंबर या 65 नंबर आ सकें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड करें। और जो आपकी आंसर शीट है उसे एक अच्छे तरीके से व्यू में बना के प्रेजेंट करें। मतलब कि अच्छे तरीके से लिखें कि हाँ, टीचर को लगे कि हाँ, बच्चे ने लिखा है। और नंबर लिखने के भी दोस्तों उसमें टीचर नंबर देता है थोड़े बहुत, ठीक है। 1-2 नंबर, 5 नंबर आपकी राइटिंग के भी, कि हाँ थोड़ा आपने अच्छा लिखा है या दिखने में अच्छा लग रहा है, तो उसके भी नंबर दोस्तों मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हो कभी इंटरव्यू के लिए, तो इस टाइम दोस्तों फॉर्मल ड्रेस के भी आपको नंबर देता है, वो जज करता है आपको जॉब के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं उन बच्चों की कि यार बहुत से बच्चे अभी भी है ना बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि मैंने यूनिक पेपर कोड नहीं लिखा, और मैंने रोल नंबर नहीं लिखा, और मैंने सबमिट वाले पे क्लिक नहीं किया जिस पे सबमिट करते हैं। यानी अपना जो आंसर शीट है वो अपलोडिंग पे लगा दी, बट लास्ट में जो सबमिट के लिए आता है उस पे सबमिट नहीं किया। तो यार ये अब है ना यार, अब बच्चे नहीं हो, ठीक है। ये ऐसी नॉर्मल गलती मत करो। आप भी पता नहीं क्या, मतलब अब क्या बोलूँ, कि अब तो ऐसा है कि अब रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि आपका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्योंकि एसएल ने तो अपनी तरफ से सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपकी आंसर शीट सबमिट नहीं हुई है तो आपको उन्होंने ईमेल प्रोवाइड करवा दी कि आप मेल कर दीजिए, ठीक है, आप अपनी तरफ से, कि अगर आपको लगता है कि मेरे दोनों पोर्टल पे मेरी आंसर शीट सबमिट नहीं हुई है तो आप उन्हें मेल कर दीजिए। तो ये आपको एसएल ने ऑप्शन दे दिया है। और फिर भी आपकी तरफ से गलती हो रही है तो फिर आपको रिजल्ट में ही क्या होगा क्या नहीं होगा वही बताएंगे अब। तो ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों कि अपना जो भी है ध्यानपूर्वक लिखिए। आपको इतना टाइम दिया गया है, फिर भी आप कि अपनी जो नेम वाली फ्रंट सीट है तो वो तो आप कम से कम पेपर से पहले लिख लीजिए। क्यों, बेशक यूनिक पेपर कोड छोड़ दीजिए तो वो बाद में लिख लेना, ठीक है। और जो भी डिटेल है वो पहले लिख के रख लीजिए, इससे आपको आपका ही फ़ायदा होगा।
और लास्ट में जब डिक्लेरेशन का आता है तो उस पर सबमिट ज़रूर करें, तभी आपकी आंसर शीट सबमिट होगी। वरना अगर उस पर नहीं करते तो अपनी आंसर शीट है मेल कर दीजिए, ठीक है। तो यही एक चारा है, ठीक है। तो दोस्तों, और बस दोस्तों, यही वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।